बारां जिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक बड़ी जनसभा हुई जिसमें कांग्रेस का नारा बदल गया है। जी हां, बीते लंबे समय से जब से डिजाइन वाला बक्सा राजस्थान में आया है, चौथी बार गहलोत सरकार का नारा जो बुलंद था वो नारा अब फीका पड़ते पड़ते अब बंद हो चुका है। उसी डिजाइन बॉक्स में बंद हो गया है, उसी डिजाइन बॉक्स में जिसके कर्मचारी पर आरोप है कि 20 लाख रुपए लेकर सर्वे ही बेच दिया गया। इस सभा में कांग्रेस का नया नारा सामने आ गया है और यह नारा है काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। देखना यह है कि राजस्थान की जनता जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस वाला एंगल लेके चुनाव लड़ती है वो अब इस नारे से कितनी प्रभावित होगी, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि चौथी बार गहलोत सरकार का नारा काफी पुरजोर रहा था, लेकिन कांग्रेस ये जानती है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत अगर एक नहीं होते हैं, अगर साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मुश्किल है कांग्रेस के लिए। क्योंकि नारे की जो पहली पंक्ति है वो है काम किया दिल से, तो दिल मिलना, पायलट और गहलोत का दिल मिलना बहुत जरूरी है। अभी तो दिल डोटासरा का भी थोड़ा सा दूर हो रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा नहीं कर रहे रंधावा से, डोटासरा से। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलात खड़ी हो रही है। 12 की इस जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बात कही और उन्होंने कहा कि पिछली 6 रैलियों में उन्होंने महिलाओं को दोनों तरफ बैठे देखा है, बीच में नहीं देखा। उन्होंने डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री दोनों को संबोधित करते हुए बात कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे उन्होंने उनकी जो वेशभूषा थी, एक धार्मिक फोटो के दौरान, कि अंदर उन्होंने अलग कपड़े पहन रखे थे और बाहर अलग उन्होंने कुछ ओढ़ रखा था, इसको लेके भी उन्होंने एक टिप्पणी की है। लेकिन खड़गे जो है वो ये कह गए हैं कि राजस्थान सरकार में ऐसी योजनाएं आई है, ऐसी योजनाएं किसी भी प्रदेश में नहीं आई। जी हां, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में भी है, अब कर्नाटक में भी है। और उनका यह कहना है कि पूरे भारत की सरकार इस गारंटी वाली स्कीम्स पे फोकस कर रही है और लगातार जनहितैषी योजनाएं ला रही है। अशोक गहलोत सरकार इसके लिए लगातार काम करती रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि आप लोग साथ जुटें और कांग्रेस को विजयी बनाए। लेकिन 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 पॉलिटिकल सवाल वही है, सचिन पायलट कहां थे इस रैली से? गायब नजर आए। सचिन पायलट का स्पीच नहीं हुआ, सीपी जोशी वहां थे। इस कार्यक्रम में प्रमोद जैन भाया का स्पीच हुआ खड़गे से पहले और प्रमोद जैन भाया ने सरकारी योजनाओं की फहरिस्त गिनाई और यह भी गिनाया कि कांग्रेस का प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि हालांकि जो सीटें हैं 12 जिले की 4, उसमें से प्रमोद जैन भाया जो कि अंता विधानसभा से हैं और पानाचंद मेघवाल वो भी कांग्रेस से विधायक हैं और साथ ही एक सीट है जो जिला परिषद की उन्होंने बात की कि जिला परिषद पंचायत समिति भी कांग्रेस बड़े बहुमत से जीतती रही है। तो भाया की तगड़ी मेहनत रही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो शायद भूल गए कि जिला परिषद के चुनाव में मैंडेट जनता ने बीजेपी को दिया था। 2021 की बात है। 23 सीटों में से 12 बीजेपी जीती थी और 11 कांग्रेस। जिला परिषद चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 1 सीट का अंतर था। बीजेपी को बहुमत मिला था, कांग्रेस को 1 सीट चाहिए थी। और यह भाया का ही चमत्कार था कि उनकी पत्नी जिला प्रमुख बन गई। बीजेपी का एक वोट क्रॉस हुआ। जनता का जो मैंडेट था वो अलग था और माहौल अलग तरीके से बदल लिया गया। कांग्रेस इसे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहेगी, हालांकि बीजेपी की ओर से ऐसा किया जाता रहा है। तब कांग्रेस इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहती रही है, चाहे वो कर्नाटक रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे वो गोवा का मामला रहा हो, मणिपुर का रहा हो। खड़गे ने अपने संबोधन में इसकी बात भी कही। लेकिन चूंकि उनके सामने शायद यह बिंदु नहीं आया हो कि 12 में भी इसी तरीके से जिला परिषद के चुनाव में और बीजेपी के जो वोटर हैं वो बिक गए थे। ऐसा दोनों महिलाएं आमने सामने जिला प्रमुख के लिए कतार में थी और प्रमोद जैन भाया की पत्नी श्रीमती उर्मिला जैन भाया जो है वो जिला प्रमुख बनी। खैर, ये जो पॉलिटिकल स्थिति हुई है इसमें हाड़ौती वाला जो इलाका है जहां वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह का प्रभाव है, दुष्यंत सिंह वहां से सांसद है लगातार, वसुंधरा राजे का एरिया है, वहां सभा करके कांग्रेस ने एक मैसेज दिया है। अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि वसुंधरा राजे की का भी उल्लेख किया और यह कहा कि वसुंधरा राजे की यह पार्टी उपेक्षा कर रही है बीजेपी। और उन्होंने तमाम तरह की अपनी योजनाएं गिनाई और यह कहा कि ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर एक बड़ा आगाज यहां किया जा रहा है
और प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जिलों का नाम लिया था और ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत पे भी निशाना साधा और अशोक गहलोत ने यह कहा कि इस प्रोजेक्ट के चलते इस प्रोजेक्ट को अटकाने के कारण लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है। कांग्रेस इस पे एक बड़ी यात्रा निकालेगी, बड़ा प्रदर्शन करेगी चुनाव से पहले। चूंकि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से कहा जाता रहा कि यह जो रैली है वो ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर है, लेकिन खरगे इसे जरूर पॉलिटिकल रैली बता गए। तो इसमें सचिन पायलट का जो स्पीच है वो खरगे की मौजूदगी में नहीं होना एक बड़ा सवाल उठाता है। हालांकि भाया का स्पीच काफी लंबा हो गया, डोटासरा उन्हें टोकते नजर आए जाके कि शॉर्ट कीजिए, लेकिन भाया अपने अंदाज में बोले। उर्मिला जैन भाया का भी यहाँ स्पीच हुआ, पति पत्नी का एक साथ स्पीच हुआ। ऐसे में लगता है कि 12 जिले का पूरा जो कांग्रेस का मैनेजमेंट है वो प्रमोद जैन भाया संभालेंगे। जी हाँ, प्रमोद जैन भाया, जिन पे जयपुर में सचिन पायलट वाली जब रैली हुई थी और राजेंद्र गुढ़ा का डायलॉग था भाया रे भाया खूब खाया, उनको लेके आरोप लगाते रहे हैं हाड़ौती के ही सांगोद से आने वाले विधायक भरत सिंह कुंदनपुर। प्रमोद जैन भाया के पास खनन वाला विभाग है, गोसेवा है। ऐसे में कई सारी चीजें निकल के आती हैं। 12 में बीजेपी भी ज्यादा मजबूत नहीं है। भाया का एक छत्र राज चलता है अंता और 12 में राजनीतिक रूप से। तो देखना यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना जो नारा बदला है, चौथी बार गहलोत सरकार से अब काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। तो सवाल ये उठता है कि ये नारा जो बदला है, पार्टी की नाराजगी थी कि डिजाइन बॉक्स को एक सरकारी या पार्टी का बजट दिया जा रहा है और उसमें वो सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत को लेके प्रोजेक्ट कर रही थी। अब ये कांग्रेस की ओर से भी साफ है कि सीएम का फेस आफ्टर इलेक्शन डिसाइड होगा। अगर पब्लिक उन्हें मैंडेट देती है कांग्रेस को, तो आफ्टर इलेक्शन सीएम का फेस जो है वो कांग्रेस डिसाइड करेगी। और अशोक गहलोत फिलहाल सीएम के चेहरे नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस उनकी योजनाओं को लेकर मैदान में जा रही है। तो सीएम फेस कौन होगा? सचिन पायलट होंगे? बड़ा सवाल है। सीपी जोशी भी इस मंच पे नजर आए हैं, लेकिन उनका स्पीच नहीं रहा। ऐसे में ये तमाम जो स्थितियां बनी हैं कांग्रेस के इस इलेक्शन मैनेजमेंट की, दूसरी ओर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वागड़ और मेवाड़ के दौरे पे बताए नेताओं से मिल रहे हैं, वसुंधरा राजे भी वहां पहुंची। तो तमाम तरह की राजनीतिक जो फिजाएं हैं वो अलग अलग रूप ले रही है। राजस्थान में रंग क्या आएगा यह तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन आपसे अपील है कि आपने अगर आप थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और राजस्थान की राजनीतिक हलचल से जुड़ी हुई खबरों से लगातार रूबरू होते रहें।